चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 10 वीडियो सीरीज। यानी प्रत्येक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चाहे आप 12th क्लास के फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, संगीत विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट में संगीत विषय से, या फिर आप बीपीएससी वाले कहीं भी संगीत विषय अगर आप सेलेक्ट किए हैं, संगीत का अगर आपको एग्जाम देना है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो चलिए आज के सीरीज को शुरू करें। इससे पहले आपको बताएं कि ऑलरेडी हम 2 सीरीज आपको चला दिए हैं और प्लेलिस्ट में ऐड किए गए। ये भी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। ये आपका टॉप 10 का तीसरा सीरीज है, ठीक है। और इसके बाद जितने भी सीरीज आएंगे वो वहां पे ऐड होंगे। तो प्लीज आप इसको देखने के बाद जो है वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहां से काफी सारे आपको टॉप 10 वाला मिल जाए। 95 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अनियमित कंपन को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे अनियमित कंपन को किस नाम से जाना जाता है? गीत के नाम से, नाद के नाम से, चाल के नाम से, या फिर कोलाहल के नाम से? तो पहले बता चुके हैं। जो देखिए, एक बात और, पैड बैच भी चल रहा है आपका मुख्य रूप से, जो एकदम स्टार्टिंग से कुछ नहीं जानते और जिनके पास समय अभी है, ठीक है, तो वो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनको 99 रुपीज में संगीत का बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। संगीत का बैच हम आपको 99 में देंगे और एकदम बारीकी से सब चीज आपको समझाते चल रहे हैं। और पीवाईक्यू लीजिएगा, खाली आप ऑब्जेक्टिव लीजिएगा हमसे तो 99, ठीक है। अगर दोनों जो लेना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें हैं, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप कब आप फोन करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अभी जो ऑफर चल रहा है वो 99 रुपीज में आपको संगीत विषय की तैयारी करा देंगे। पीडीएफ भी, वीडियो लेक्चर भी, सारा कुछ, उसमें कहीं डाउट आपको नहीं रहेगा। डाउट के लिए भी आपको हमेशा व्हाट्सएप नंबर पे हम एक्टिव रहते हैं, हमेशा आपको दिए जाए। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 51, ठीक है। चलिए अब यहाँ फटाफट से हम लोग यहाँ मुख्य रूप से क्वेश्चन की तरफ देखें। तो जो अनियमित कंपन होते हैं उससे क्या होगा? तो कोलाहल होते हैं। क्या होते हैं? कोलाहल होते हैं, ठीक है। और जो नियमित कंपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भैया? तो नाद। चूंकि वो जो ध्वनियां होते हैं वो काफी मधुर होते हैं। वो क्या होंगे? मधुर, ठीक है। तो ये 95 नंबर प्रश्न के डी उत्तर सही है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है हमारा 96 नंबर प्रश्न है, लय व ताल किस घराने की गायकी में प्रधान मानी जाती? ठीक है, आपको बताने हैं लय और ताल, लय व ताल किस घराने की गायकी में प्रधान मानी जाती है? ग्वालियर घराने, किराने घराने, आगरा घराने, या फिर आपके दिल्ली घराने, ठीक है। यहां जो सही आंसर होगा, जो भी आप जो आंसर सोचते हैं, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, एक तरफ एक पेज के टुकड़ा में, ये कहीं पे भी आप खाली पेज में क्या करें, आप ए भी अपना आंसर एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ मेरा आंसर। आप कंपेयर करके लास्ट में जरूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे और कितने गलत हुए, ठीक है। चलिए बाकी सही जानकारी दें आपको कि लय व ताल के लिए जो घराने प्रधान है वो है आपके आगरा घराने, ठीक है। तो 96 से सी उत्तर सही है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। तो ये रहा आपके सामने 97 नंबर प्रश्न, कुछ इस तरह का। दक्षिण भारत में, ध्यान से देखेंगे, दक्षिण भारत में शहनाई से मिलता जुलता कौन सा वाद्य है? जैसे उत्तर भारत में शहनाई, खास करके शहनाई की बात आती है तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आ जाता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। तो शहनाई उत्तर भारत में जो ठीक उसी तरह से मिलता जुलता वाद्य का नाम बताना है दक्षिण भारत में। तरब के तार, या फिर आपका नाग स्वरम, या फिर आपका सूर्य स्वरम, या फिर आपका शंख स्वरम। फटाफट से आप एक अपना उत्तर चूज करिए कि इन 4 में से कौन से उत्तर आपको सही लग रहा है, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ सही उत्तर है आपका नाग स्वरम, ठीक है। तो ये 97 के बी उत्तर सही है, नाग स्वरम शहनाई के तरह ही मिलता जुलता वाद्य है दक्षिण में। और जो भी इसमें दिक्कत आपको लगता है तो वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका और लास्ट में सर्च करके देखेंगे कि नाग स्वरम कैसा दिखता है। शहनाई नहीं देखे तो भी सर्च करके देखें कैसा। अब सारा अवेलेबल है सब चीज, तो डिजिटली का भी थोड़ा लाभ आप लिया करिए, ठीक है। बताइए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का राजाश्रय और संरक्षण किसे प्राप्त है? जो इतिहास के बच्चे है तो वाजिद अली शाह के बारे में और भी काफी आप उनके बारे में जानते होंगे, अवध के नवाब, ठीक है। तो प्रश्न ये है, काफी आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, हिस्ट्री वाले के लिए भी, संगीत के लिए भी। अवध के अंतिम नवाब बताएं, वाजिद अली शाह सब लोग जानते हो।
वाजिद अली शाह को गद्दी पर से हटा के अंग्रेजों ने इन्हों कहाँ भेज देते हैं, तो रंगून भेजते हैं। और इनकी जो पत्नी होती है बेगम हजरत महल, फिर वो जो है वहां से कारोबार शुरू करती है, अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेती है, बीच में नेपाल जाना पड़ जाता है। पढ़े थे ना आप लोग? नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि अब इनके बाद के कहते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का राजाश्रय और संरक्षक किसे प्राप्त था, ठीक है। मुन्ने खां को, आबिब हुसैन को, या फिर बख्शू खां को, मोहम्मद खां को। तो ये जो सही आंसर होगा आपका मुन्ने खां, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 98 का यहाँ पे ए उत्तर सही है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। तो अगले सवाल है आपके, काफी हल्का है, संगीत विषय में ये बहुत हल्के हैं आपसे, ठीक है। ताल टाइप से प्रश्न है। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 विभाग, 3 विभाग, 4 विभाग, या फिर आपका 5 विभाग? फटाफट से बताएंगे। झप ताल जानकारी के लिए बताएं, झप ताल 10 मात्रे की ताल होते हैं। अब आप विभाग फटाफट से एक चूज करिए, कौन से उत्तर आपकी नजर में सही है, ठीक है। झप ताल में 10 मात्रा होते हैं और 4 विभाग होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 10 के यहाँ 99 के कौन से उत्तर सही होंगे? तो सी सही होंगे, 4, ठीक है। झपताल 10 मात्रा 4 विभाग, ये 99 हो गया। और अब हम देखें 100 प्रश्न है ये आपका, किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है? बताइए कौन ऐसे ग्रंथ है जिसमें 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है? संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात अहुबल जी का, संगीत समय सार, और संगीत दर्पण। फटाफट से बताएंगे। ये 4 आपके सामने ग्रंथ हैं, ठीक है। अब बताएंगे किसमें गमक के 20 प्रकार माने गए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगीत रत्नाकर जो लोग सोच रहे हैं गलत हो गया। संगीत रत्नाकर में जो गमक के भेद है वो 15 है, ठीक है। बाकी संगीत पारिजात में जो गमक के भेद माने गए हैं ये 20 माने जाते हैं। तो ये हाँ सही उत्तर हो जाएंगे आपका संगीत पारिजात, ठीक है। और कमेंट करके आप बताएंगे कि कहां गमक के 10 भेद है, ठीक है। 3 को अगर क्लियर रखते हैं, एक संगीत रत्नाकर का आपका 15 गमक, और एक संगीत परिजात का 20 गमक, और एक कमेंट में बताने नहीं आएंगे तो आप गलती ही देंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे, वहां से आप सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए 100 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम देखें 101 के ऊपर में, ठीक है। 105 तक प्रश्न आपको कराएंगे, 101 की बात कर लेंगे। ये रहा आपके सामने 101 नंबर प्रश्न। बताइए सप्तंतरी वीणा को चुने, इसमें से कौन सप्तंतरी वीणा है? घोषवती, मत कोकिला, विपंछी, या फिर चित्रा? सही जवाब फटाफट से सप्ततंत्री की बात कर लेंगे तो ये है आपके चित्रा वीणा, ठीक है। चित्रा वीणा सप्तंतरी, भारत वाले पढ़े होंगे तो आपको बहुत जानकारी होंगे। बाकी पेड बैच में उसमें आपको चला रहे हैं कि कैसे भारत ने 2 वीणा लिए, उसमें पढ़ने हैं। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि हम ही से पढ़ेंगे। तो कोई भी टीचर देखो कोर्स लेना अच्छा होता है और कोर्स लेना खराब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अटिंग कटिंग से काम चला ले। तो एक जानकारी के लिए बता दे, कोर्स लीजिए आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन लीजिए। अब बोल रहे क्यों लेने के लिए हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टीचर संगीत को कई बार पढ़ाया है, कई बार देखा है, उसका सिलेबस देखा है, उसको आइडिया होता है पहले क्या पढ़ाना फिर क्या पढ़ाना। संगीत इतना थोड़ा सा टफ इसलिए भी हो जाता है कि संगीत में बहुत दिक्कत है। डायरेक्ट आपको बीच से कोई चीजें पढ़ाया जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे। संगीत में क्रम का होना जरूरी है कि पहले क्या पढ़े फिर क्या पढ़े, ठीक है। और ऐसे क्रम से पढ़ लेंगे तो एक बार लाइफ टाइम आपका नोट्स बन जाएगा, समय की बर्बादी आपकी कम होगी। यूट्यूब पर से कटिंग देख देख के नोट्स बनाएंगे तो जहां तहां से आपके बनेंगे, हो सकते हैं सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, और किसी तरह से हो भी जाएगा तो लिंकअप नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन वगैरह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी पढ़े लेकिन संगीत पढ़े आप, इसको हल्के में ना लें, ठीक है। आदमी बना देगा आपको जनाब। बताइए मशीद खानी गत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इमदाद खानी, लखनऊ बाज, या फिर दिल्ली बाज, या फिर रजा खानी? फटाफट से बताएंगे सही उत्तर कौन से हो जाएंगे। तो मशीद खानी गत को जो है वो दिल्ली बाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 102 को सी उत्तर यहाँ पे हो जाएंगे, 102 के सी। अगले प्रश्न देखें हम यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न है। जहीरुद्दीन डागर किस विद्वान को जहीरुद्दीन डागर ने किस विद्वान को गवैयों का गवैया मानते हैं? बताइए कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनको जहीरुद्दीन डागर ने गवैयों का गवैया कहा है? मोइनुद्दीन डागर, फयाजुद्दीन डागर, या फिर राम चतुर मलिक, या फिर आपका रामाश्रय झा?
फटाफट से आप चूज करेंगे किनको गवैयों का गवैया कहे हैं, जहीरुद्दीन डागर। फटाफट से आप अपना एक सही उत्तर चूज करिए फटाफट से। तो एकदम सही जवाब हम बता दें आपको, राम चतुर मलिक। राम चतुर मलिक को जहीरुद्दीन डागर ने गवैयों का गवैया कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 2 ही प्रश्न है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 आराम से टाइम निकाल करके आप देखा करिए। यदि आपके पास कभी ज्यादा टाइम है तो पुराने प्लेलिस्ट में जाएं, आप प्लेलिस्ट में निकाल करके म्यूजिक के सारे टॉप 10 को देखिए फटाफट से। ठीक है, मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां की संख्या है कितने, 7, 3, 8 या फिर 4? बताइए मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? फटाफट से आप सही जानकारी देंगे, कौन से उत्तर यहाँ पे सही हो जाए। ठीक है, तो सरस ग्राम और मध्यम ग्राम भरत वाले में पढ़ाए गए होंगे आपको। कुल 18 जातियां होते हैं। इसको जो है मुख्य रूप से 2 वर्ग में बांटते, शुद्धा और आपके विकृत या संसर्गजा किसी भी तरह से। तो 7 शुद्धा है और आपके 11 संसर्गजा या फिर आप विकृत काल। ठीक है, चलिए ये 7 है, फिर इसको भी 2 वर्ग में बांटते हैं। ठीक है, 4 और 3 7 हो जाएगा आपका। तो आगे वाला सरस ग्राम के और ये मध्यम ग्राम के 3 शुद्ध जातियां यहाँ है। अब ये 11 जो है, इसमें अगर हम बात कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सरस, 1 मिनट, हाँ ये बड़ा छोटा, तो फिर बड़ा और फिर छोटा, ऐसे हम एक सेटिंग रखते हैं दिमाग में, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये हो गया आपका आगे वाला सड़ज, फिर मध्यम, तो इसमें भी सड़ज और इसमें भी मध्यम, तो ये मध्यम हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां, तो 1 मिनट, मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां, तो शुद्ध जातियां इधर है उसके हिसाब से, और ये सड़ज ग्राम के, तो ये हो जाएंगे मध्यम ग्राम के। ठीक है, 1 मिनट, अभी गलती हो जाता, ओहो, चलिए। तो 7 शुद्ध जातियां होते हैं, ये आपको मालूम है, और 11 संसर्गजा जाति। तो 7 शुद्ध में से 4 और 3, तो 4 सरस ग्राम की और 3 जो है वो मध्यम ग्राम की। तो सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे बी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं आपको वहां पे देखने पड़ेंगे, आप भूल भी जाएंगे तो आराम से उसको एकदम मैथ की तरह कैलकुलेशन कर करके और सही उत्तर लगाएं। ठीक है, रटने वाला चीज नहीं है, कुछ चीजें रटने वाले हैं और कुछ चीजें अपने यहाँ पे लॉजिकली है, उसका एक लॉजिक है, समझना पड़ेगा। रामामात्य के थाटों की संख्या है, ठीक है, 10 है या फिर 19 है, 12 है या फिर 20 है? फटाफट से बताएं रामामात्य के ठाटों की संख्या कितने हैं? अच्छा, जो बच्चे सोचते होंगे ऐसे कि हम संगीत नहीं सीखे हैं, संगीत में कोर्स ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या? आपको दावा करते हैं कि संगीत में बस कुछ नहीं, सारे गामा पौधा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सारे गामा पौधा वो भी नहीं आता है तो वो आपको पढ़ाएंगे तो बीच बीच में पिक्चर लाके बताते हैं, और आपको कोमल विकृत वो भी नहीं आएंगे तो क्लियर होंगे। आप इसमें कुछ नहीं, केवल संगीत में रुचि लेते हो, कोई भी आप गाना गाते हो, भोजपुरी, मैथिली, कुछ भी गाते हो, संगीत में इंटरेस्ट है आपको, तो पूरे कोर्सेज समझ में आएंगे, सारे प्रश्न आपको बनेंगे, कितना भी टफ प्रश्न है आपसे बनेंगे कंप्लीटली। एक क्रम से आप कोर्स को खत्म करें। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है टारगेट, कि भाई एक टीचर है पर डे आपको वीडियो दे रहे हैं, 1 घंटा आधे घंटा निकाल के आप देख लिए और आधे घंटा निकाल के नोट्स बना लिए और डेली का क्रम बनाइएगा, तो मान के चलिएगा कि 2 से 3 महीने में इतना डेटा हो जाएगा आपके पास संगीत में कि लगभग प्रश्न आप आराम से बनाएंगे। ठीक है, खैर जो भी हो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। यहाँ ध्यान सुनेंगे, रामामात्यों की जो ठाट है वो कितनी है, 10 है, 19 है, 12 है या फिर 20 है? तो रामामात्य की जो ठाट है वो है आपके 20। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, रामामात्य की ठाट 20। उत्तर भारत में संगीत का में ठाट है 10, भातखंडे जी वाले। ठीक है, चलिए थाट 12 किनका है? लोचन का थाट 12 है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। हाँ, जाते जाते एक बार और कहेंगे, लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, हम 2-3 लाइक पर भी वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। बताइए, अपने आप में कितना शर्मिंदगी वाली बात है। अगर इसी की जगह पे अगर हम हिस्ट्री बनाए ना, तो हिस्ट्री का हमारे चैनल पे बहुत फॉलोवर्स है और काफी लोग सब्सक्राइब करके हिस्ट्री के लिए रखे हैं, और हम आपको संगीत नॉन स्टॉप दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सोच करके ही दे रहे हैं और आपको लाभ भी मिल पा रहा है, तो प्लीज एक लाइक करिए, आपके लिए सबके लिए काम करेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से वीडियो आना शुरू हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।